ये कोलिजन का क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन मेक्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक जैसे ही लिखा आपको समझ लेना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू 1 है। तो अ न्यूट्रॉन मेक्स हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मास m है, मास इसका है m, तो इसका है 2m। द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द कोलिजन इज। देखिए ये इलास्टिक कोलिजन है दिया हुआ, तो कोई सोचेगा इसमें लॉस क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में लॉस नहीं होगा, टोटल एनर्जी में लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ ये न्यूट्रॉन की एनर्जी कितना लॉस हुई ये पूछ रहा है, टोटल एनर्जी में लॉस नहीं पूछ रहा है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन मूव कर रहा है। इनिशियली न्यूट्रॉन मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, मान लेंगे u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ड्यूट्रॉन जो है वो रेस्ट में है। यहाँ लिखा भी हुआ है स्टेशनरी ड्यूट्रॉन से टकराया है। न्यूट्रॉन मूविंग था, आकर स्टेशनरी ड्यूट्रॉन से टकरा गया आके। तो इसमें फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ लिखता तो 0 होता, ओवर लॉस नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन। लेकिन सिर्फ ड्यूट्रॉन के एनर्जी में कितना लॉस हुआ ये पूछ रहा है। न्यूट्रॉन के, सिर्फ न्यूट्रॉन जो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराया उसका पहले एनर्जी तो था कुछ क्योंकि वो मूविंग है, और बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए उसका कितना फ्रैक्शनल चेंज आया एनर्जी में ये पूछा है। तो इनिशियली ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है और 2m मास न्यूट्रॉन का है, रेस्ट में है इसलिए इसकी स्पीड को 0 लिया हुआ है रेस्ट में, और न्यूट्रॉन मूविंग था इसलिए इसकी स्पीड को u लिए, और मास m, न्यूट्रॉन का डबल मास और उसकी इनिशियल स्पीड 0। आफ्टर कोलिजन मैंने माना कि स्पीड अलग अलग हो गया। v1 स्पीड ये 1 है, ये न्यूट्रॉन का स्पीड v1 हो गया तो इसका मोमेंटम mv1 रहा, मास तो वही रहा, और न्यूट्रॉन का स्पीड v2 हो गया और उसका मास 2m था तो इसका मोमेंटम हो गया 2mv2। किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, इसीलिए मैंने इक्वल कर दिया मोमेंटम को। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो मास पहले केवल m मास u से जा रहा था और बाद में ये m मास v1 से जाने लगा, और जो 2m मास था m इंटू 2 वो v2 से जाने लगा। तो फाइनल मोमेंटम ये रहा, मास इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, और इनिशियली सिर्फ न्यूट्रॉन मूव कर रहा था इसलिए ओनली m इंटू यू मैंने लिखा, फिर m कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए तो ओनली u इक्वल टू आया v1 प्लस 2v2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मिला, E इक्वल टू 1 होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया है, और E इक्वल टू 1 है तो E को लिखते क्या है हम, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। फर्स्ट पार्टिकल कितने स्पीड से आ रहा है, सेकेंड पार्टिकल कितने स्पीड सेकेंड का है, वो रेस्ट में है इसलिए u2 की वैल्यू 0 है, राइट। और फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी उसको v1 मैंने माना है, सेकेंड का फाइनल वेलोसिटी को मैंने v2 माना है। तो इससे एक और सेकेंड इक्वेशन मिल गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू u इंटू 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 था तो v2 माइनस v1 इक्वल टू u इंटू 1 विच इज इक्वल टू u। तो अभी मेरे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, और u तो गिवन है, u स्पीड से चल रहा है, वो न्यूट्रॉन u स्पीड से आ रहा था। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u मिल जाएगा। तो v1 का वैल्यू मिला -u/3 और v2 का मिला 3u/2। तो फ्रैक्शनल लॉस क्या हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। पहले न्यूट्रॉन u स्पीड से आ रहा था इसलिए हाफ mu², और बाद में इसकी स्पीड ये v1 हो गई तो हाफ m, ये तो वही रहा, सिर्फ वेलोसिटी इसकी u/3 लिख देंगे यहाँ, u/3 का स्क्वायर। और फ्रैक्शनल मतलब होता है कि चेंज बाय इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल न्यूट्रॉन का एनर्जी तो हाफ mu² था, तो ऊपर आया डिफरेंस कितने का आया न्यूट्रॉन के एनर्जी में, और नीचे मैंने लिखा कि उसकी इनिशियल एनर्जी क्या थी। इस रेशो को ही हम बोल देंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ ये।